हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहने वाला है और बीएससी मैथमेटिक्स में हमारा यूनिट नंबर 8 चल रहा था, नॉर्मल एंड टेंजेंट्स। और ये टेंजेंट और नॉर्मल वाला चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका एक 15 नंबर का क्वेश्चन काइट यानी पीडल इक्वेशन से आता है। इससे आगे की चीज़ों में सीखोगे तो कुल मिलाकर आपको यहाँ से आपको एक 7 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टेंजेंट और नॉर्मल का, जिसमें मैं इस यूनिट के सारे इम्पोर्टेंट परिभाषा, सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल्स और जितने भी फॉर्मूला हैं सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करते हैं आज से सीखोगे, यानी कि डेली लाइफ में, यानी कि डेली एक्सरसाइज में, मैथ की एक्सरसाइज में उन फॉर्मूलों को, टेंजेंट और नॉर्मल के जो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे उनको कैसे यूज में लाओगे वो चीज़ सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। पहला सवाल देखिएगा, फाइंड द स्लोप। या तो बोलेगा फाइंड द स्लोप या बोलेगा फाइंड द ग्रेडियंट। ठीक है, लेकिन स्लोप ज़्यादा बेटर रहेगा, ग्रेडियंट वगैरह आप फिजिक्स में पढ़ ही रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बात दोनों का मतलब एक ही है। फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 एट पॉइंट 2,3। हिंदी में इसका मतलब ये हो गया, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 के बिंदु 2,3 पर ढाल ज्ञात करो या प्रवणता ज्ञात करो। कुल मिलाकर आपको प्रवणता फाइंड करनी है। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा इसका सॉल्यूशन है। एक ही कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था, आपको यहाँ पर एक कर्व दे रखा है। कर्व क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्यों, क्योंकि प्रवणता, स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप होता है आपका, स्लोप होता है आपका m। और m का फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx एट पॉइंट x0, y0। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपका ऐसे समझ लीजिएगा, ये आपको वक्र दे रखा है, इसका आपको अवकलन करना है, यहाँ से आपको dy अपॉन dx निकालना है और ये वाले बिंदु यहाँ पर रख देने। कौन से बिंदु पर निकालना है हमको, 2,3 पर, इस वाले बिंदु पर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो दोनों पक्षों में हम क्या कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख दो, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। क्योंकि ये y है इसलिए इसमें dy अपॉन dx आ जाएगा। अवकलन नहीं आता है तो आप 12th वाली क्लासेस चल रही हैं, अवकलन समाकलन की बिल्कुल 0 लेवल से सिखाया जा रहा है, लिमिट्स वगैरह वो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का 2x क्यों हुआ, वाई स्क्वायर का क्यों हुआ, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। क्योंकि अब आप बीएससी में हो, ये 12th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिएगा 13 का अवकलन कितना, 0 हो जाएगा। यहाँ से 2y dy अपॉन dx निकालेंगे, 2 उधर चला जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। इस 2 से 2 कट जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का x अपॉन y, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्योंकि इस वाले पॉइंट पर क्या, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर निकालना है, 2,3। तो मतलब dy अपॉन dx एट पॉइंट 2,3 इस तरह से लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3। x की जगह पे 2 रख देंगे तो माइनस का 2 और y की जगह पे 3। इस तरह से हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल टू, ये कौन से बिंदु पर निकालना है हमको, तो इस वाले बिंदु पर निकालना है ना, 2,3 पर ये आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 2/3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, माइनस का 2/3, माइनस के 2/3 इज योर आंसर। बहुत जल्दी इसको कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक शानदार प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से कीजिए क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की चीज कराते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, इसी तरीके का है। क्या कह रहा है,
फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। टेंजेंट का आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, नो प्रॉब्लम। चलिएगा किस तरीके से निकालते हैं, आपको पता है टेंजेंट का स्लोप किस तरीके से निकलता है। टेंजेंट का स्लोप डायरेक्टली m होता है और नॉर्मल का स्लोप -1/m होता है। ये चीज आपको पता ही, हमने बताई रखी है, ठीक है। तो इसमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये y दे रखा है x की पावर 3 माइनस एक्स, इसका dy/dx निकाल लीजिएगा, फिर 3x², x का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम dy/dx एट पॉइंट कितना x इज इक्वल टू 2 पर हम फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x की जगह पर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 या 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि हम x अब की बार पॉइंट नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है आप जानते हो, m होता है डायरेक्टली, और m का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dx एट x0, y0, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 2 पर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो ये रही, कितनी है, 11। 11 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द 11, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वक्र y इज इक्वल टू इतने पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या ज्ञात करनी है। चलिए अब की बार आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, देखो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार हिंदी में सुन लीजिए। एक वक्र दे रखा है y इज इक्वल टू √ में 4x - 3 - 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। तो हमको क्या करना है, फाइंड द पॉइंट एट विच, लिख सकते हैं हम, फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट at which tangent to the curve has tangent to the curve y is equal to √ में 4x - 3 - 1, यही है क्या, 4x - 3, ठीक है, ठीक। has its slope, has its slope has slope is 2/3, 2/3। चलिएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसका मतलब तो आप समझ ही गए हो, आप उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिसका मतलब पॉइंट अब की बार ज्ञात करना, आपके स्लोप दे रखा है, एक कर्व दे रखा है, जो चीज आती है आपको वो चीज लिखिएगा। पहले कर्व क्या दे रखा है आपको, कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू √ में 4x - 3 - 1, इसका अवकलन कर दीजिएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू, देखिएगा आप √x का अवकलन किस तरीके से करते हो, √x का अवकलन क्या होता है आप जानते हो, √x का अवकलन होता है 1/2 √x, ये होता है। तो समझो कि ये वाली जो चीज है केवल इतनी चीज √ में, तो ये हमने x मान ली, समझ लो ये हमने x मान ली, तो इसका x मान ली, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 √x, तो x की जगह पर क्या माना है हमने, x की जगह पर हमने माना है ये 4x - 3। अब ये 4x - 3 है, इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि ये हमने x माना है, इसका अवकलन करेंगे 4x का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -3 का 0, और ऐसे ही इस वाली चीज का भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई, इससे इस वाले 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो dy/dx इज इक्वल टू 2/√4x - 3। दिस वन याद रखिएगा, ठीक है, ये दे रखा है आपका, ये आ गया। अब की बार हमको ये पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx एट पॉइंट कितना है, पॉइंट
पॉइंट एट स्लोप, अब के पॉइंट नहीं दे रखा, पॉइंट हमको ज्ञात करना है, पॉइंट हमको ज्ञात करना है जबकि स्लोप दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है 2/3 ये दे रखा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है dy/dx एट पॉइंट, जो भी पॉइंट दे रखा होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमको अब ये दे रखा है और dy/dx हमने निकाल रखा है कितना है ये आया है, तो इसी को रख देंगे 2/4x - 3 = 2/3 ये आ गया। इसका हम स्क्वायर कर दो, सीधी सीधी बात है, स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 4x - 3 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 और इसका स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है। आप इतना समझ गए। इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, ठीक है, और ये वाली चीज इधर पहुंच जाएगी, ये वाली चीज इधर आएगी, 9 = 4x - 3 इस तरीके से आ जाएगा। ये 4x इधर रहने दीजिए, इसको इधर आ जाएगा, तो 9 + 3 = 4x आ जाएगा। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 = 4x आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4x = 12, 4 से 12 कट जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 4 × 12 3 आ जाएगा, तो x = 3 आ गया, ठीक है, x = 3 आ गया। अब ये वाला पॉइंट इसमें समीकरण में रख देंगे, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें रख देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पर रख देंगे तो कितना है 4 × 3 - 3 - 1 -12 है, 4 × 3 = 12, 12 में 3 जाएंगे 9, 9 √ -1, तो 9 3 आ जाएगा, √9 की वैल्यू 3 - 1, 3 में से 1 गया 2, तो y = इतना। तो मतलब यहाँ से पॉइंट जो निकलेंगे, पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट हमारा क्या रहेगा x और y, x, y, तो x और y, x y की हम वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी x y की वैल्यू, एक x की वैल्यू 3 आ गई, 3, और y की वैल्यू आ गई 2, 3,2 इज योर आंसर, 3,2 इज योर आंसर। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, इसका आंसर कितना आ गया 3,2, यही आपके वो पॉइंट होंगे। तो इस कर्व के लिए 3,2 पर यदि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 2/3 ही आएगी, जरा चेक कर लेना आप अपने आप निकाल कर, ठीक है। बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे सवाल को बताते हैं, ठीक है। चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 of the curve xy + ax + by = 2 at the point 1,1 फाइंड a एंड b। कुल मिलाकर बात ये है, अब की बार आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है 2, ठीक है, कर्व भी दे रखा है और पॉइंट भी दे रखे हैं। बेसिकली आपको 2 चीज दे रखी होंगी, या तो कर्व और पॉइंट तो स्लोप पूछेगा, स्लोप और कर्व दे रखा होगा तो ये वाला पॉइंट पूछेगा, या आपको पॉइंट और स्लोप दे रखा है तो कर्व पूछेगा। लेकिन अब की बार आपको तीनों चीज दे रखी हैं, लेकिन इस कर्व में आपको 2 कांस्टेंट दे दिए a और b, तो इन a और b की वैल्यू आपसे पूछिए कि ये कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने अब तक किया है वही काम करना है। सबसे पहले हम क्या होता है, हम स्लोप लिखते हैं, कर्व लिखते हैं। कर्व क्या है xy + ax + y = 2। अब इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, x का ये 2 फंक्शन है, पहला और एक दूसरा, तो पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन करेंगे dy/dx, फिर प्लस इसका y को छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, फिर प्लस यहाँ पर देखिएगा x का हो जाएगा तो 1, तो ये केवल a बचेगा, ये y का क्या करेंगे, y का ही 1 हो जाएगा, लेकिन dy/dx साथ में आ जाएगा, 2 का हो जाएगा 0। इतना तो समझ गए। चलिएगा अब हमको क्या करना है, dy/dx को एक साथ लेना है, तो x dy/dx + b dy/dx, ये और ये मैंने एक साथ ले दिए और बाकी चीज को उधर पहुंचा दो बॉर्डर पर, तो ये माइनस का a हो जाएगा, ये भी माइनस का y हो जाएगा।
इसमें से हम dy बट्टे dx यदि कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा x प्लस बी बराबर माइनस का इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये a प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ठीक, अब dy बट्टे dx की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, माइनस a प्लस वाई अपॉन b प्लस एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आ गई बात, b प्लस एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस के में कॉमन निकालिए। अब हमारे पास में यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट 1,1 था, तो dy बट्टे dx एट पॉइंट 1,1, क्योंकि 1,1 दे रखा है तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस 1, नीचे आ जाएगा b प्लस 1। क्यों, x की जगह पे भी 1 रख दिया, y की जगह पे भी 1 रख दिया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप आपको दे रखा है 2। ठीक है, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, m इज इक्वल टू 2। m का फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन dx एट जो भी है 1,1 है ना ये वाला स्लोप। ठीक है, इज 2। और अब देखिएगा ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है, माइनस a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1, ये है इज इक्वल टू 2। अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का a प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2b प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहो तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या यहाँ से हमारी एक चीज और निकल आएगी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना माइनस का a माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई 2b माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब b वाले को एक तरफ ले आओ या इसको इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2b इज इक्वल टू 2 प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगा। तो माइनस का a प्लस माइनस का 2b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इतना आ गया यहाँ से, तो हमारी एक समीकरण बन गई। ठीक है, और कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं और तो नहीं दिखाई दे रहा है हमारे पास में। तो इसका अब भाई वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, चलिएगा इसको थोड़ा सा सोचने दो, यहाँ तक रखिएगा, इसको कुछ समीकरण यहाँ तक आ गया। ठीक है, अभी हमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिएगा यहाँ तक एक समीकरण निकाल ली, एक समीकरण, चलिए इसको दूसरी मान लो, एक समीकरण ये है। ठीक है, और एक समीकरण इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये समीकरण है तो ये वाला जो बिंदु है ये इसको भी संतुष्ट करेगा, यानी इसको भी सेटिस्फाई करेगा। कोई बात नहीं, कुछ दिमाग से निकाल सीधे सीधे इन बिंदुओं को यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एट पॉइंट 1,1, इक्वेशन 1 1,1 पर कैसी दिखाई देगी, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1, एक्स वाई की जगह पर प्लस a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो क्या 1 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 2, और a प्लस b इज इक्वल टू 2 माइनस a, तो a प्लस b इज इक्वल टू 1, समीकरण 3। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, x और y की जगह पर 1,1 रख दिया, तो ये समीकरण कुछ इस तरीके की दिखाई दी। ये एक समीकरण, ये इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो a और b के मान आसानी से निकल आएंगे। अब हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपने शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2 और 3। तो देखिए पहले इस इक्वेशन को लिख लो, माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, फिर इसको लिख लो a प्लस b इज इक्वल टू 1। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये माइनस का है, माइनस का 1, ये प्लस का 1 कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस का b, इन दोनों को जोड़ेंगे 4, तो b इज इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, b इज इक्वल टू माइनस का 4 किसी भी समीकरण में रख देंगे यहाँ से। तो इक्वेशन 3 क्या है, a प्लस b की जगह पे आप लिख दोगे माइनस का 4 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्यों आ गया, क्योंकि 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू माइनस का 4 इज योर आंसर, क्योंकि हमको a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू माइनस के 4।
ठीक है, चलिएगा। इसी तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, लेकिन आई थिंक आपको जो भी मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।